जय श्री राम मित्रों। बिहार के लिए एनडीए की जो अभी सरकार बनी है, बहुमत परीक्षण करने के बाद जो है बहुमत का जो आंकड़ा जो साबित किया गया है एनडीए के द्वारा, जो बहुमत में सरकार जो बनी है, उसके लिए मेरा जो मानना था, मैंने पहले भी कई लोगों से मेरी बिहार में बात हो रही थी। मैंने अपने लोगों से कहा था कि आप आश्वस्त रहिए, सरकार बिल्कुल नहीं गिरेगी, जो ये सरकार बनी है वो बनी रहेगी। और मैंने बहुत पहले भी कहा था, 1 साल पहले भी मैंने कहा था कि ये सरकार मुश्किल से मुश्किल 10-12 महीने की सरकार है, ये सरकार गिरेगी। तो लोगों ने अभी जो एक तरीके से हो रहा था ना कि बिहार के काफ़ी लोग मेरे से कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे भाई साहब इसमें कैसा क्या होगा, सरकार क्या बच रही है गिरी। मैंने उनको एकदम बोला कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, सरकार कहीं नहीं जाएगी, सरकार एनडीए की रहेगी और बहुमत में रहेगी, कोई सरकार कहीं गिरने नहीं जा रही है। लेकिन जो लोग खेला होने की बात कर रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे ना कि खेला होगा, बिहार की राजनीति में उनके साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। मैं उस खेला होने वालों से ये पूछना चाहूँगा कि आप खेला करने की बात कर रहे थे, आपके साथ खेला कैसे हो गया? आप तो खेला करने में माहिर हैं और कहीं ना कहीं आपने इतने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी, इतने जोरदार तरीके से आप मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि बिहार की जनता भी सोच रही थी, बिहार की जो लीडिंग पार्टी थी, जो बिहार की लीडिंग गवर्नमेंट थी, उसको भी लग रहा था ये कैसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये खेला हो गया। तो उन्होंने सही तो कहा था, खेला होगा, खेला हुआ। आरजेडी के 3 विधायक टूट गए तो ये खेला हुआ ना उनके साथ। तो वो गलत कहाँ थे? उन्होंने कहा था खेला होगा, तो खेला हो गया उनके साथ। और मेरा जो आज विषय है, मैं सिर्फ इस विषय पे अपनी बात रखने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उनके अपने विधायक पार्टी लाइन के विरोध में जाए या पार्टी लाइन के खिलाफ काम करें। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक जो फ्लोर टेस्ट में बहुमत परीक्षण करने के समय अनुपस्थित रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी हो जो तमाम ऐसे विचारधारा के लोगों को एक सबक मिले। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ना, इनको सबक सिखाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में होके, भाजपा के मिल होके और आप इस तरीके से कृत्य करोगे, ये भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी। और मैंने बहुत पहले भी कहा था, मेरी माननीय नड्डा जी से, मेरे आराध्य, मेरे आदर्श, देश के लोकप्रिय परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री, जिनको मैं अपना आदर्श भी मानता हूं, मेरी उनसे एक अपील रहेगी कि जो लोग बाहर से दूसरी पार्टियों से छोड़ के अपनी पार्टी में आते हैं ना, इनको आप ज़्यादा तवज्जो मत दो। इनको पहले 5 साल 10 साल इनको पार्टी में काम करने दो, इनको पार्टी में रमने दो, इनको पार्टी की कार्यशैली समझने दो। इसके बाद आप इनको दायित्व दो, उसके बाद इनको आप काम करने का मौका दो। क्योंकि जो लोग आज प्रदेश में बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी में जो भी सरकार बनी है, आपको विश्वास नहीं होगा माननीय गृह मंत्री जी, मतलब ये लोग ऐसे लोग थे ना जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगलने का काम करते थे और जहर उगलते थे, जिनसे मेरा कई बार विरोध हुआ है, आमने सामने विरोध हुआ उनका मेरा। उनके बात करने के टोनिंग से ना मेरे को ऐसा लगता था ना कि मेरे शरीर बॉडी में आग लग रही। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि भाजपा में होकर और भाजपा के विरोध का बोलने का काम करते हैं, भाजपा के विरोधी सोच रखते हैं। आज भी वो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जिनका मेरा जब भी सामना हुआ है ना, मैंने उनको ऐसा लतारा है कि वो इस चीज़ को सोचते होंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने ऐसा कैसे मुझे बता दिया। क्योंकि मैं भारतीय जनता, मैं नरेंद्र मोदी विचारधारा का आदमी हूँ, मैं उनका छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, था और अंतिम सांस तक रहूँगा। मुझे कोई भी प्रलोभन, दुनिया की कोई ताकत नहीं नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से अलग कर सकती है। मैं माननीय गृह मंत्री की विचारधारा पे काम करता हूं। तो मेरा यह मानना है कि जो लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी में रह के अंदर ही अंदर उसका विरोध कर रहे हैं ना, इस चुनाव में उन लोगों को सबक सिखाने का मौका है। उनको सबक सिखाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में रह के जिस थाली में खाते उसमें छेद करने का काम कर रहे हैं। और आज भी बिहार में ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी में रह के अंदर अंदर जो है ना उनको खाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वहां के युवाओं को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, ये युवाओं को आगे आने नहीं देते हैं। ये चाहते हैं कि इन्होंने राजनीति को अपने बाप की बपौती बना रखी है। तो कहीं ना कहीं इनको सिर्फ सत्ता की लालच है। कभी इस पार्टी में रहे, उसमें सत्ता मिली, कभी इधर पार्टी में आ, इसमें सत्ता मिली। अब देखते हैं भाजपा की सरकार अब आने वाली है। ये भाजपा का जो बहुत लंबा जो रहा है ना संघर्ष, अब भारतीय जनता पार्टी की 2025 में पूर्ण बहुमत की अकेले की सरकार बनने जा रही विधानसभा में।
तो इन लोगों को पता है कि मैं एक्टिव रहूंगा, मैं दूसरी पार्टी से मुझे तवज्जो मिलेगा, मैं एक्टिव रहूंगा तो मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मैं कहूंगा दूसरी पार्टी से आने वालों को कभी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी, ऐसे लोगों को कभी आप मौका मत दीजिएगा मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि ये वो लोग हैं ना जो पीठ पीछे ऑफ कैमरा ये जहर बोलने का काम करते हैं मोदी और अमित शाह के खिलाफ। ये दिखाते हैं कि मैं अमित शाह जी और मोदी जी का एकदम सख्त काम कर रहा हूं, मैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूं, उनकी विचारधारा पे काम कर रहा हूं, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैं आज ये बात बता रहा हूं और डंकी की चोट पे कह रहा हूं कि ये चीजें हैं और ये फैक्ट हैं। कहीं ना कहीं हमें इस विचारधारा को बदलना पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ता आहत हो जाते हैं इससे कि मैं 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पार्टी को देता रहा हूं, मेरे पुश्ते दर पुश्ते पार्टी को दिया गया है, उन्होंने दिया है अपना समय, उनको मौका दीजिए, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है ना, चंद लोग जो भी आए हैं और अपने आप को समझ रहे हैं ऐसे कि हम पार्टी में बहुत इज्जत है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो धज्जियां उड़ाते हैं, तो हमारी पार्टी के जो बेस कार्यकर्ता उससे वो आहत होते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार में एक नेतृत्व बदलने की जरूरत है। बिहार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है ना, एक युवा जोश को लाने की जरूरत है, जो बिहार में बैठ के वहां के जितने जिलों का भ्रमण करे, जिलों का प्रवास करे, जिलों में लोगों की समस्या सुने और जन जन तक जाए और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराए, उनके कार्यों से अवगत कराए। ये नहीं कि भाजपा का अध्यक्ष जो है पटना में बैठ के जो है या अपनी नीतियों को दर्शाए कि हम ये करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। मोदी हमारे आइडल हैं, मोदी ब्रांड, मोदी के नाम से चुनाव जीतते ही सब जानता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको पता है कि मोदी के नाम से चुनाव जीतेंगे। लेकिन मोदी के नाम से चुनाव जीतेंगे, लेकिन हमें अपनी विचारधारा को धरातल पे उतारना होगा, धरातल पे उनको लाना होगा। तो कहीं ना कहीं अब की जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बनाए जाएं, मेरा यह आग्रह रहेगा कि बहुत सोच समझ के ऐसे लोग बनाए जाए जो ऊर्जावान हों, जो जनता के बीच में अपनी राय रखें, जनता के बीच में समस्याओं को सुने, जनता के बीच में जाए और जनता के बीच रहें। उनको दिखनी चाहिए कि युवा जो है भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व कर रहा है प्रदेश के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि एक सनातनी विचारधारा का युवा पूरे बिहार को बदल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को फुल मैंडेट दिला सकता है, और ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा आने वाले समय में, क्योंकि 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिसको ये वीडियो रिकॉर्ड करके रखना है, मेरी बातों का रिकॉर्ड करके रख लेना कि पूरा बिहार बदल रहा है, सनातन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बता देना चाहूंगा कि पूरा बिहार को 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी को फुल मैंडेट मिलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे नेतृत्व से एक आग्रह रहेगा कि अपने लोगों को तवज्जो दिया जाए और अपने लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि अपने लोगों से मेरी बात होती है, बहुत आहत होते हैं लोग, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा कैसी है, भाजपा के खिलाफ नहीं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए और भाजपा में रह के उनका विरोध करने का काम कर रहे हैं, और जिनके साथ खेला होना था तो खेला तो उनके साथ हो गया, लेकिन ऐसे भाजपा के जो विधायक अनुपस्थित हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई की मिसाल रहे। और याद रखे लो कि कार्रवाई ऐसी होती है जो जिंदगी में आने वाले वक्त में कभी कोई ऐसा दिमाग में भी न लाए, किसी राज्य में विधायक ऐसा काम करने वाले लाखों बार सोचे। और मैं देश की, बिहार की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि अब आप डबल इंजन की सरकार में आए हैं, और कहीं ना कहीं बिहार के विकास की तरफ ले जाने का काम जो है हमारी एनडीए की सरकार बिहार में करेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार होना बचा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही बढ़िया काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा पे बिहार की जनता जो है बहुत विचारधारा को पसंद करती है बिहार की जनता, और उनकी विचारधारा पे ही बिहार में काम हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने पे बहुत बहुत विशेष शुभकामनाएं और बधाई। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी इस बार जो है पलटी नहीं मारेंगे और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा पे आगे जो है बढ़ के कार्य करेंगे, क्योंकि सबको पता है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र हित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, जनता के लिए हित में काम करते हैं। तो जनहित में काम करेगा, राष्ट्र हित में काम करेगा, जनता तो उसके साथ खड़ी है, और जिसके साथ जनता है, सरकार और सत्ता से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है कि जनता है तो सरकार और सत्ता रहेगी ही रहेगी। तो मैं तमाम बिहार की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि आप अब एक डबल इंजन की सरकार में हैं और बिहार आगे बढ़ने का काम होगा। और 2024 की लोकसभा जो चुनाव अब जो चंद महीनों में होने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता 40 की 40 लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी, और इसके लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सजग होकर काम करें, धरातल पे जाके काम करें, और धरातल पे जन जन के कार्यों को अब नरेंद्र मोदी के कार्यों से अवगत कराएं कि मोदी जी ने जनता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। बिहार में जन जन तक जाएं और अपनी जो है ना योजनाओं का लाभ कैसे जनता ने उठा उसको बात पहुंचाएं, ताकि नरेंद्र मोदी जी को 40 की 40 सीटें बिहार से मिले। इस वीडियो को बिहार की जनता ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।